नमस्कार। मेरे YouTube चैनल साइंस विद शिवानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ मोशन। मोशन का क्या मतलब होता है? मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। जैसे मैं अब जा रही हूँ यहाँ से वहां, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मोशन। एक टर्म होती है रेस्ट। रेस्ट का मतलब जैसे मैं यहाँ पे एक जगह पे खड़ी हो जाऊं तो उसका मतलब क्या है? रेस्ट। मैं रेस्ट पे हूँ। मोशन और रेस्ट जो है ये क्या है? दोनों रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं? कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपके लिए वो मोशन में हो सकता है, पर वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है? रेस्ट में हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं आपके लिए किस पोजीशन में हूं? अभी रेस्ट में हूं। ठीक है, पर जो कोई बंदा मुझे अर्थ के बाहर देख रहा है उसके लिए मैं किस पोजीशन में हूँ? मोशन में हूँ, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। सिमिलरली आप जैसे एक ट्रेवल कर रहे हो ट्रेन में, ट्रेन में जो आपके साथ बंदा बैठा है उसके लिए आप किस पोजीशन में हो? रेस्ट में हो। पर आपकी पोजीशन, जो आउटसाइडर है ट्रेन के बाहर, जो आपको देख रहा है चलती हुई ट्रेन में आपको देख रहा है, उसके लिए आप किस पोजीशन में हो? मोशन में हो। तो इट मीन्स रेस्ट एंड मोशन आर क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। सेम पर्सन या सेम ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में हो सकता है और किसी के लिए क्या हो सकता है? रेस्ट में हो सकता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि जिन्होंने आगे मेडिकल नॉन मेडिकल ऑप्ट करना होता है उनको ये टर्म सुनने को मिलेंगी +1 +2 में। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमारा वेट होता है, जो मास होता है, हम क्या कहते हैं? हमारा मास होता है जो, वो क्या होता है? 40 kg 30 kg। ये हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे 30 kg मास है जो, वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस जिसमें क्या होती है? डायरेक्शन होती है। जैसे फोर्स है, फोर्स क्या क्या होता है? जैसे आप घर के अंदर आ रहे हो, आपने डोर खोलना है, डोर आपका एक डायरेक्शन में खुल रहा है, आप उसको गलत डायरेक्शन में आगे की ओर खींच रहे हो, ठीक है, वो नहीं खुलेगा। पर जब आप पीछे की ओर करोगे तो वो खुलेगा, क्योंकि उसकी क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी आपका डोर खुलेगा, अदरवाइज वो नहीं खुलेगा। तो इट मीन्स स्केलर क्वांटिटी इज दैट विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, ऐसे ही मोशन में जो मोशन टर्म होती है उसके रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए। वो कौन सी है? दो टर्म्स, एक है डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का देखो, जैसे मैं इस पोजीशन में हूं, मैंने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद मैंने यहां से अपनी पोजीशन चेंज कर ली और मैं इस डायरेक्शन में आ गई, मैंने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस केस में डिस्टेंस तो मेरा क्या हो गया? जो मैंने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 + 5 मीन्स टू से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया मैंने? 15 मीटर। पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? आपकी ये इनिशियल पोजीशन है एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। ये इन दोनों का क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी? फाइनल में से अगर इनिशियल हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगी हमारी? 5 मीटर। इट मीन्स डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पार्ट ट्रेवल। जो इंसान एक्चुअल पार्ट ट्रेवल करता है, चाहे किसी मर्जी डायरेक्शन में जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं हम लोग, जो इंसान ने ट्रेवल किया है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसी एग्जांपल को आगे ले रही हूं। पहले मैंने 10 मीटर गई थी, अब मैं 5 की बजाय इधर को मैं 10 मीटर ही वापस आ गई। इट मीन्स मेरी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सेम हो गई। ठीक है, तो इसमें मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर हो गया, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो तो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड होता है। और डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या हो गई? फाइनल माइनस अगर मैं इनिशियल करूंगी तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0 मीटर। अगर इसी डिस्टेंस को मैं आगे लेके जाऊं
10 मीटर की वापसी मैंने 15 मीटर कर ली, यहां से स्टार्ट किया था, वापस मैं यहां तक चली गई, ठीक है। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 25 मीटर हो गया, 10 + 15 25 मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट मेरी कितनी हो गई, इतनी, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है मेरी, -5 मीटर, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, तो इसलिए मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, -5 मीटर। डिस्टेंस क्या हो गया, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सेकंड क्या हो गया इसका, ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है जो, वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। मैंने आपको ये विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। और डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पर डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या होती है, कैन नेवर बी 0, ये क्या होती है, 0 हो सकती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है। ये मैंने जो सारे एग्जांपल्स लिए हैं, मैंने सारे स्ट्रेट लाइन पाथ्स के लिए हैं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन पाथ की बजाय सर्कुलर मोशन वाला पाथ ले लूं, ठीक है, मैंने यहां से अपनी स्टार्ट की है और मैं वापस यहीं पे आ गई, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, मैथ्स में पढ़ते हैं हम, सरकमफेरेंस जो होता है सर्कल का, दैट मींस 2πr, ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, मैंने जहां से पोजीशन स्टार्ट की थी मैं आकर वहीं रुक गई, तो इट मींस मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। अगर मैं स्टार्ट करके हाफ सर्कल है जो वो कंप्लीट करती हूँ, तो इस केस में मेरी डिस्टेंस कितना होगा, πr। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी मेरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस पॉइंट और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जितना मेरा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको मैं क्या बोलूंगी, डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू 2r। डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया, 2r हो गया। सिमिलरली अगर मैंने पूरा सर्कल 1.5, एक पूरा सर्कल एक हाफ सर्कल, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr + πr मीन्स टू से 3πr हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, इस केस के लिए डिस्प्लेसमेंट मेरी 0 होगी, इस केस के लिए कितनी होगी, 2r होगी। तो इस तरह हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शंस लेती हूं, जैसे मैं ये डायरेक्शन ले लूं, ये क्या होती है, नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट वेस्ट, सॉरी दिस इज वेस्ट, ठीक है। इसमें मैं यहाँ से, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से मैं स्टार्ट करके मान लो इस तरफ मैं 5 किलोमीटर चली गई और इस साइड में 10 किलोमीटर चली गई, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना होगा, 5 + 10 15 होगा। और डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे निकालूंगी, ये वाली मेरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, और इसमें मैं क्या अप्लाई करूंगी, मान लो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट x है, पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, x² = 5² + 10², तो इट मीन्स x = क्या होगी, 25 + 100, ये इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल के हम लोग ये क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है। आप लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स जो इनके बेसिस पे हैं वो घर पे ट्राई करो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज देना, हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इससे बाद जो टॉपिक्स हैं हम लोग वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बताना, ठीक है, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके लिए। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो और बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। थैंक यू।